Hello friends, I'm Dr. Shailja Pandey and today's topic is snoring, खर्राटे लेना। खर्राटे एक ऐसी दिक्कत है जिसमें जो आसपास लोग सोए होते हैं उनमें भी उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जिसको खर्राटे आते हैं वो खुद भी परेशान होता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों होता है। माना कि सोते समय उनको अंदाज नहीं आता कि उन कई लोगों को खर्राटे आते हैं, पता नहीं चलता है कि उनको खर्राटे आते हैं। जो उनके आस पड़ोस में सोए होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपको ऐसी दिक्कत हुई थी और आपको खर्राटे आते हैं। तो अक्सर सोते समय कुछ व्यक्ति जो होते सांस लेते हैं और छोड़ते समय कुछ आवाजें जैसी आती है, छरछरी जैसी आवाजें निकालते हैं, उसको हम खर्राटे कहते हैं। ठीक है, या इसको हम स्नोरिंग कहते हैं। स्नोरिंग की आवाज तब पैदा होती है जब हवा का बहाव होता है, जो एयर का पासेज होता है हमारे गले से, तो उसमें क्या होता है कि गले में हमारे कुछ टिश्यूज होते हैं। जो गले की जो स्किन होती है, नेक की स्किन होती है, वहां पर कुछ टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, जिनमें जो है एक स्टैमरिंग पैदा होती है, कंपन जैसा पैदा करते हैं, और उससे जो होता है वो सांस में खर्राटे की आवाज आती है। तो इसको हम खर्राटे कहते हैं, स्नोरिंग कहते हैं, जो कि हमें सोते समय होती है कई लोगों को। ये दिक्कत जो होती है जेनेटिक भी हो सकती है। जैसे आपके पेरेंट्स में अगर स्नोरिंग की दिक्कत है तो आगे जो जनरेशन है उसमें भी स्नोरिंग की खर्राटे की दिक्कत हो सकती है। लगभग 40% जो वयस्क होते हैं पुरुष, मतलब जो यंग पर्सन होते हैं, और 24% जो होते हैं वो महिलाएं जो होती हैं उससे अफेक्टेड होती है। ज्यादातर ये दिक्कतें मेल्स में होती हैं, फीमेल्स भी अफेक्टेड होती है, फीमेल्स में भी खर्राटे आते हैं नो डाउट, मगर मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। 70 ईयर की उम्र के बाद ये दिक्कत जो है अपने आप कम होने लगती है। ठीक है, खर्राटे आने की प्रक्रिया जो है कम हो जाती है। अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो एडिक्शन करते हैं, उन लोगों में भी खर्राटे की दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनके जो ये गले की जो स्किन होती है, इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, या फिर उनमें दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है खर्राटे आते हैं। मतलब जो ड्रिंक करता है उसको खर्राटे आते हैं। अब कई बार क्या होता है, अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, या कोई भी अदर एलर्जी है जिसकी वजह से जो स्पुटम बलगम जो बन रहा है वो अटक रहा है गले में, तो उसकी वजह से भी जो है खर्राटे की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जो पेशेंट स्नोरिंग करते हैं, रात को खर्राटे आते हैं, तो कई बार उनके मुंह खुल जाता है पेशेंट का सोते समय, और उससे भी खर्राटे, मुंह से भी आवाज आती है, नाक से भी आती है। तो कई बार पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसके गले में खराश जैसी होती है, मुंह सूख जाता है, क्योंकि मुंह से भी सांस ले रहा है, तो ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को गले में जो है मेरे पापा बहुत खर्राटे लेते, तो उस हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट चला था, तो वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। तो होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करूंगी जो कि इसमें अच्छे काम करते हैं। जैसे ओपियम हो गया। ओपियम जो होता है, अगर नाक और जो मुंह है और उसके अंदर की जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ जाती है, तो उसकी वजह से जो खर्राटे लेने की दिक्कत होती है उसमें ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। तो ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेविना माइनर बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर कोई दिक्कत है, नेजल पॉलिप है या डीएनएस की वजह से, या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव उसका कॉज है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं, उसमें लेमिना माइनर बहुत अच्छी मेडिसिन है अब स्नोरिंग के लिए। उसके बाद हिपोजेनियम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 जो है, हिपोजेनियम 30 जो होती है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है स्नोरिंग के लिए। एक नोजोड़ है हिपोजेनियम 30, जलन जैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि तेज जो लोग खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, उनके शरीर में और भी समस्याएं हो सकती है। एक तो उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया की दिक्कत हो जाती है जो लोग खर्राटे लेते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि नींद की कमी हो जाती है, वो सोते, उनकी जो है नींद बहुत बार डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक तो जब पेशेंट खर्राटे लेता है तो उसके और भी कारण, कोई डिजीज भी हो सकती है, नेजल पॉलिप, डीएनएस, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को खर्राटे आते हैं, तो उसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। रात को कई बार नींद खुल जाती है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, पेशेंट को खर्राटे लगे, तो हार्ट डिजीज की दिक्कत होती है, स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज की दिक्कत होती है। ठीक है, इन सब चीजों की दिक्कत भी हो सकती है। स्नोरिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मगर किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, बार बार या कभी कभार जो होता है ये दिक्कतें हो जाती हैं। कभी जो है वायरल डिजीज, या बहुत ज्यादा जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी एंटाहिस्टामिन दवाइयां ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट को स्नोरिंग की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब
स्नोरिंग का जो है कभी कभी क्या कहते हैं कि पेशेंट लोग कहते हैं कि इसका शरीर ऐसा है, इसकी गर्दन छोटी है या इसकी गर्दन लंबी है या ऐसा है वैसा, तो उससे खर्राटे दिक्कत है। मगर शरीर की जो बनावट होती है उसका स्नोरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे लक्षण में तो ये कि एक तो आवाज आती है, नाक से मुंह से खर्राटे की आवाज आती है, सोते समय खर्र खर्र की आवाजें, अलग अलग टाइप की आवाजें आती है। किसी के मुंह से जो होता है सीटी जैसी ही आवाज आती है। इस टाइप से नई नई मतलब आवाजें प्रोड्यूस होती हैं। तो इससे एक तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट की खुद की नींद भी डिस्टर्ब होती है। दिन में जो है उसको ज्यादा नींद आती है क्योंकि वो रात में अच्छे से सो नहीं पाता है, ठीक है। सुबह जो है उसके सिर में दर्द रह सकता है क्योंकि रात को जो है नींद डिस्टर्ब रहती है उसकी, और कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस लेने में घुटन जैसी भी हो जाती है रात को सोते समय। गले में खराश, गले का सूखना, ये सब होता है। कई बार सोते सोते पेशेंट को ऐसा होता है कि दम जैसा घुट रहा है क्योंकि वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो वो हो जाता है। बीपी इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर उससे फ्लक्चुएट हो जाता है। एंजाइना की दिक्कत हो सकती है, जो पेन होता है लेफ्ट साइड, और स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। अब क्या कारण होते हैं स्नोरिंग के? खर्राटों के क्या कारण? तो मैंने कहा कि बीमारियां भी हो सकती है, जैसे नेजल पॉलिप हो गया, डीएनएस हो गया, जिससे की वजह से नाक में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत होती है। मसल वीकनेस होगी नोज में, टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होगी, एडिनॉइड्स की दिक्कत। एडिनॉइड्स अगर बहुत ज्यादा उनका साइज बढ़ गया है तो एडिनॉइटिस की दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से खर्राटे हो सकते हैं। यूबुला का अगर साइज इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से खर्राटे की दिक्कत हो सकती है। कई बार बच्चों में भी खर्राटे आते हैं। ये अगर कोई भी नाक में घाव हो गया या चोट लगी जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है, उसमें अच्छा काम करती है पल्सेटिला 30, बहुत अच्छी मेडिसिन है। काली सल्फ हो गई, नक्स वॉमिका हो गई, डलका मारा हो गई, ये दवाइयां जो होती है होम्योपैथी की बहुत अच्छा काम करती है स्नोरिंग के लिए। मगर अच्छे से केस टेकिंग लेने के बाद जो मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद, तो वो जो है दवाई बहुत अच्छा काम करती है, परमानेंट क्योर करती है पेशेंट को। इसके अलावा जो घरेलू उपचार है, पुदीने का तेल जो होता है वो नाक में डालने से भी स्नोरिंग ठीक होती है। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करती है, तो वो भी अच्छा काम करती है। लहसुन जो है बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन का तेल जो होता है वो स्नोरिंग में फायदा करता है क्योंकि जो लहसुन होता है उसमें हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो जो है ब्लॉकेज, जो नोज में जो ब्लॉकेज हो रहा है उसको क्लियर। तो बच्चों में जो 5 ईयर के बच्चे, जब 5 साल तक के बच्चों, कभी कभी छोटे बच्चों को खर्राटे आते हैं, तो उसका कारण एडिनॉइड का साइज बढ़ना भी हो सकता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 5 ईयर के बाद एडिनॉइड जो होते हैं अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो एडिनाइटिस की दिक्कत जो है अगर छोटे बच्चों को खर्राटे आ रहे हैं तो उसका कारण बन सकता है। अगर टॉन्सिल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो भी बच्चों के खर्राटे का कारण बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन के लिए इसमें एक तो वेट कंट्रोल करें। ओबेसिटी के कारण भी ये दिक्कत हो सकती है, तो वेट कंट्रोल करें। नेजल स्ट्रिप का यूज होता है, कई बार करते हैं, जिससे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको क्लियर करके अच्छे से सांस ले सके पेशेंट, तो जिससे कि खर्राटे नहीं आएंगे। ट्रीटमेंट लें, जैसे कोई अगर बीमारी है, आपको नेजल पॉलिप, डीएनएस की दिक्कत है, तो पहले तो उसको क्योर करेंगे, तभी आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अल्कोहल लेने से, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनको भी खर्राटे तो अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें और प्रॉपर स्लीप लें, तो इससे जो है आपको प्रिवेंट कर सकते हैं खर्राटों से, ठीक है, स्नोरिंग से। अब इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट में एक्सरे हो गया। एक्सरे नोज का करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, या कोई चोट तो नहीं आई थी कभी जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग की दिक्कत है। और सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई करते हैं, ये दिक्कतें ये जो है चेक करते हैं। एक स्लीप स्टडी होती है। स्लीप स्टडी में क्या होता है, पॉलीसोमेनोग्राफी होती है। पॉलीसोमेनोग्राफी में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो है पेशेंट को छोड़ जाता है, रात भर जो सोता है तो उसके आसपास उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बॉडी पे, जिसकी वजह से ड्यूरिंग स्लीपिंग जो होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और उसके रिकॉर्ड होते हैं कुछ, जैसे ब्रेन वेव्स हो गई, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसके थ्रू, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, स्लीप स्टेजेस, एंड जो आईज और लेग्स का जो मूवमेंट्स होते हैं वो उसके थ्रू हम नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो पॉलीसोमेनोग्राफी होती है वो उसके द्वारा चेक करते हैं कि खर्राटे की दिक्कत क्यों है, किस वजह से, सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ये एक न्यू प्रोसेस है जिसकी वजह से, जिस टेस्ट की वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है और उसको क्योर कर देंगे तो ये दिक्कत सॉल्व जाएगी, इसका पता करते हैं, ठीक है। अब योग जो होता है, योगा भी स्नोरिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें भुजंग आसन जो होता है, योगा जो भुजंग आसन है वो भी बहुत अफेक्टेड होता है।
धनुरासन हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कपाल भाती हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, उज्जाई आसन हो गया। ये जो आसन होते हैं, ये जो होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं स्नोरिंग के दिक्कत को सही करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमने एक केस जो है स्नोरिंग का आया था, अभी भी मेरे पास फीमेल केसेस हैं स्नोरिंग के, खर्राटों के, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से इम्प्रूव है। मगर एक केस जो है उसमें से प्योरली क्योर हो चुका है। वो एक एडवोकेट है जिनका ट्रीटमेंट किया था, उनकी क्लियर कर देता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। ऑलिव ऑयल हो गया और इलायची जो है उसको गर्म करके पानी में, और उसको पानी को पिए दिन में 2-3 बार, तो वो भी अच्छा काम करती है। ये एक घरेलू उपचार है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनका कोई गारंटी नहीं लगती कि ये ठीक करते हैं, क्योंकि ये अपने अपने आइडियाज होते हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है उस टाइम पे, तो आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सके। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप उससे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कॉल फॉर मी ऐप पे कॉल करके आप उसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।